जी अब ये बताएं कि आपका ये जो आपने हिस्ट्री क्रिएट की है, किस तरह का चैलेंजिंग सफ़र था ये आपका समिट, और आपने इसको कैसे कंप्लीट किया? थोड़ा सा हमारे सामने पिक्चर रखें इसकी। बहुत चैलेंजिंग था और मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से किया है। और बाकी स्ट्रेंथ ठीक है, वो मैंने अपनी 100% एफ़र्ट लगा दी, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ के साथ किया है मैंने। और मुझे इतना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने रुकना है या मैंने इस तरह से समिट किए बगैर वापस चले जाना है, क्योंकि वो एक एम बनाया हुआ था, एक टारगेट बना के तो फिर मैं इसको लेके चली हूँ और मैंने कहा कि बस रुकना नहीं है, बस चलते जाना। अच्छा अना, मुझे अपना थोड़ा सा जर्नी बताएं कि आपको ये पैशन या ये जब शौक कैसे हुआ, किसको देखा फैमिली में? आपके हस्बैंड आपको ऐसे मिले जिनको इस तरह का पैशन था? सो ये जो चीज़ है ये बहुत एक्साइटिंग और थ्रिलिंग लगती है, बट व्हेन इट कम टू गर्ल्स हम थोड़े होते हैं डरपोक, कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा होता है। ऑफ कोर्स लगता है, डर लगता है, लेकिन उसको ओवरकम करना पड़ता है। डर अभी भी मुझे बहुत सी जगहों पे लगा। अच्छा। और इतना डर लगा कि मतलब अकेले अगर मैं आ रही हूँ, मेरे गाइड की तबीयत ख़राब हो गई थी एंड आई वाज ऑल अलोन, तो उसमें एक दो जगह पे मैं गिरी भी हूँ और अपने आप को जो एकदम से मैं इतना फॉल नीचे जाती ना, मैंने अपने आप रस्सी ऐसे, ये देखिए ये रस्सी को ऐसे करके मैंने लपेटा है अपने हाथ में और फिर अपने आप को रोका है। बहुत सी जगहों पे सर्वाइवल सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। और शौक़ की बात करूं तो सबको ये लगता है कि शायद उज़ैर को शौक़ था और फिर शादी के बाद जो है वो मुझ में आ गया। और उज़ैर की साइड पे सबको लगता है कि शायद मुझ में शौक़ था और उज़ैर को आ गया। तो इसलिए ये मिस्ट्री है, इसका जवाब हम नहीं देंगे किसने किसको शौक़ किया। चलो ठीक है, चले अब हम इसको छोड़ते हैं। अब आप पहले बताएं, पहले जब आप अपने हस्बैंड के साथ गई थी, जो आपने नेपाल के अंदर चोटी सर की थी, और अब आप खुद गई हैं, सो क्या डिफरेंस लगा? ज़ाहिर है आपको एक सपोर्ट सिस्टम साथ होता है तो चैलेंजेस आप शायद फिर भी कुछ हौसले से ओवरकम कर लेते हैं, और जब आप अकेले कर रहे होते हैं, और मैं स्पेसिफिकली आपसे आपके एज अ पर्सन जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से भी जानना चाहूँगी कि बहुत सारी ख़वातीन जाती हैं, हम उनको देखते हैं, उनके मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हस्बैंड के साथ जाने से या कोई मेल सपोर्ट हो आपके साथ और आप अकेले जा रहे हैं बीइंग अ फीमेल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज़ हमें पता है कि पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि बंदे ने एक बात कह दी है तो उसको लोग समझेंगे, मानेंगे। एक ख़ातून ने कोई बात कही है तो वो लिटरली कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन वो उस बात को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उस बात को उस तरह से मानेंगे भी नहीं। तो मुझे लगता है कि मुझे बीइंग अ फीमेल, और वो भी इस तरह से अकेले जाने में, प्लस ये कि मैं अगर आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि नॉर्मली लोग ये करते हैं कि अपने साथ नेपाली शेरपा रखते हैं। ठीक है, एज अ गाइड आपने रखना होता है अपने साथ। ठीक है, नॉर्मली लोग नेपाली शेरपा रखते हैं। मैं अगर पाकिस्तान में अगर जो हमारी एक दो और माउंटेनियर्स हैं, मैं उनके भी हिस्ट्री देखूं तो वो नेपाली शेरपा के साथ हमेशा जाते हैं। ठीक है। इन माई केस आई वाज विद पाकिस्तानी गाइड्स। सो वो कहीं ना कहीं हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत आगे आ जाती हैं इन सब चीज़ों में भी, पहाड़ में भी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम यहाँ पे बैठ के जिस तरह की हमारी मेंटालिटी होती है कि ठीक है देखा जाएगा, ठीक है हो जाएगा, पहाड़ में भी हम उसी तरह से ले रहे होते हैं, उसी तरह से। हालांकि दैट्स लाइक अ लाइफ डेथ सिचुएशन। आप एक चीज़ को सबमिट कर रहे हैं, हालात, मौसम, सारी चीज़ें, यू हैव टू बी वेरी 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 सीरियस। लेकिन हम थोड़ा सा नहीं हैं इस बारे में, और वो एक अलग डिबेट है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं और क्या चीज़ें किस तरह ठीक हो सकती हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरे लिए इतनी सर्वाइवल सिचुएशन थी कि आई वुड हैव डाइड देयर, क्योंकि मैं डेथ जोन से विदाउट ऑक्सीजन आई हूँ। मैंने जब इसका समिट, ब्रॉड पीक का समिट सबसे लंबा समिट है। मतलब हम ये देखते हैं ना बाकी पहाड़, मतलब हमारे 14 पहाड़ हैं, 8,000 जी, तो उसमें सब बाकी पहाड़ देखें तो वो सीधे आप ऊपर जा रहे हैं। ये जो ब्रॉड पीक है, इट्स वेरी ऊपर जाके टेक्निकल भी, इसमें बहुत सारे समिट्स आते हैं, और फिर उसमें आपने ट्रेवर्स करके, कभी रॉकी समिट आ रहा है, कभी कोई समिट आ रहा है, कभी डिफरेंट चीज़ें करा के, और सबसे लंबा समिट है 16 घंटे।
16 घंटे लगे थे। शाम को 7 बजे चलना शुरू किया था और सुबह 11:30 बजे समिट पे पहुँचे। 11:30 बजे समिट पे पहुँच के जब वापसी के लिए चलना शुरू किया, अब मेरी ऑक्सीजन तो ख़त्म हो गई थी। और मेरे साथ ये भी था कि मेरा जो गाइड था उसकी स्टार्ट में ही तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। अब मेरे केस में ये भी था कि उसके पास मेरे वो समिट गॉगल्स जो बड़े वाले थे वो भी पड़े हुए थे, जो कि नॉर्मली वो लगाते हैं कि हवा नहीं जाए। अब मैं वो भी उसके पास होने की वजह से मुझे वो भी नहीं मिल सके। तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस मुझे स्नो ब्लाइंड, मुझे अभी भी ब्लरी नज़र आ रहा है। मुझे तब स्नो ब्लाइंडनेस हो गई अब समिट के बाद। अब आई वॉज बीइंग टू स्लो, अब वो स्नो ब्लाइंडनेस की वजह से भी, और मेरे पास ऑक्सीजन भी नहीं है। मतलब वहाँ से सर्वाइवल, नॉर्मली जो डेथ्स होती हैं ना वो वापसी पे इसी तरह से होती हैं कि बंदा फिर बैठ जाता है कि ठीक है बस मैं नहीं जा रहा। एंड देयर वॉज अ पॉइंट, दे केम अ पॉइंट कि मैंने कहा कि मैं बैठ जाती हूँ बस, ठीक है। क्योंकि पीछे से जब मेरा गाइड आया एंड ही वाज सेइंग कि चलो चलो तेज़ चलो चलो। अब मुझसे तो चला नहीं चाहता बिकॉज जब आप ऑक्सीजन अचानक से उतार देंगे ना 8000 पे, तो मुझे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई। आई वाज थिंकिंग कि मैंने समिट कर लिया, मैं समिट करके नीचे चली गई हूँ और मैं सो रही हूँ। अब आई वॉज स्लीपिंग, मुझे अभी भी नहीं याद कि मैंने वो कैसे कवर किया डिस्टेंस। इट वॉज स्केरी, क्योंकि जैसी मैं जा रही होती थी और मैं अचानक गिरती थी तो एकदम मुझे ख्याल आता था नहीं मैं उठी हुई हूँ और मैं इधर हूँ, इधर प्रेजेंट हूँ। मुझे ये लग रहा होता था कि मैं सो रही हूँ और मैं नीचे जा चुकी हूँ समिट करके। मैं अब वो रात के 12 बजे मैं पहुंची हूँ कैंप 3। नॉर्मली लोग 7-8 बजे तक पहुंच गए हुए थे नीचे, क्योंकि वापसी पे जाते हुए स्पीड तेज़ होती है। मेरे केस में आई वाज स्नो ब्लाइंड, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन मुझे नहीं थी। मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी। मेरे इट वाज सच काइंड ऑफ सर्वाइवल थिंग फॉर मी। मैंने सिर्फ समिट नहीं किया। आई एम सो ग्लैड कि आप खैर आफियत से आए हैं। बट अनम, ऐसे मौके के ऊपर व्हेन यू वर सेइंग कि मेरा दिल किया कि मैं बैठ जाऊं, क्या चीज़ होती है जो आपको थोड़ा आपके लिए आपको होश में लाती है या थोड़ा मोटिवेटेड रखती है कि नहीं मैंने जाना है? अच्छा, आई टेल यू देयर वाज नथिंग एट दैट पॉइंट कि मैं कुछ मोटिवेट होके जाती। मैं बैठ गई क्योंकि मेरा जो गाइड था वो उसने मुझे कहीं पीछे से उसकी आवाज़ आ रही है कि चलो चलो, एंड ही वॉज लिटरली सेइंग कि मेरे 3 बच्चे हैं और मैंने जाना है और चलना है तो चलो। मैंने लिटरली उसको उस पॉइंट पे, मुझे अभी भी याद है कि एक जगह पे मैं बैठी हुई थी और मैंने कहा कि मैं यहीं रहती हूँ, आप जाएं। क्योंकि मैंने कहा कि अच्छा कह रहे कि मेरे 3 बच्चे, मुझे इतनी अस्ताउंड आई, उसके दिमाग में वो चीज़ थी। हाँ, मुझे नहीं आया कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे नहीं आया। उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं। तो लिटरली यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, प्लीज, आई कैन इमेजिन। इट वाज really tough, but yes, again, अब वहाँ पे बैठे हुए मैंने कहा कि मैं यहीं बैठ जाती हूँ। Literally, I said मैं यहीं रह जाती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि there was a man, मुझे कोई आवाज़ आई है और उस आवाज़ ने ये कहा है कि क्या हुआ। अच्छा, उसके साथ, उस बंदे के साथ एक गोरा भी है। उसने कहा कि वी कैन SOS, हेली विल कम। मैं आई वॉज सो अलर्ट, मतलब मेंटली मैं बहुत फिट थी। मैंने बोला कि नहीं हेली नहीं आएगा। तो ही सेड ओह ओके। दूसरा बंदा था वो लोकल बंदा था एंड ही वॉज सो काइंड। और मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मुझे मैं इस बारे में इसलिए भी अभी थोड़ा सा भी इमोशनल ज़्यादा हो रही हूँ या हो गई हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि ही वॉज द हीरो, लिटरली ही वॉज लाइक अ फरिश्ता फॉर मी। उसने बोला कि अब आपने तो सारा का सारा कर लिया है, अभी आगे जो था ना वो बिल्कुल सीधा रास्ता रह गया था। बर्फ़ थी लिटरली, अभी सीधा रह गया था। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप पाँव ऊपर करें, और क्योंकि सेफ्टी लगाई हुई है, उसने अपने साथ भी मेरे एक रोप लगाई। उसने कहा कि आप स्लाइड करके आ जाएं। अभी बिल्कुल सीधा रास्ता रह गया था, बट मेरा माइंड क्योंकि वो उस टाइम पे उस तरह से चलने, क्योंकि मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था, ये मेरा इशू था। उसने कहा कि नहीं आ जाए बाजी, बस थोड़ा सा रह गया है बस।
और मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा कि आप मुझे ले जाएंगे, मैंने लिटरली उसको ये कहा है। उसने कहा कि हाँ हाँ चलें। अच्छा, उसने मुझे थोड़ा सा बस जो है ना अपने साथ रोप लगाई है, आगे आगे चला है और मैंने पाँव ऊपर कर लिए, मैं नीचे अब बैठी हुई हूँ, मैंने पाँव ऊपर कर लिए, तो मैं ऐसे स्लाइड करके आगे जा रही थी और इट वाज, मुझे लगा कि बड़ा इजी है। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे जो ग्लव्स थे ना वो पूरे पूरे बर्फ़ के साथ मेरी उंगलियों के साथ जुड़े हुए थे और मेरे पाँव के भी कुछ इस तरह के हालात हो रहे थे, तो उसने कहा कि नहीं नहीं बाजी, आप ऐसा करें कि आप खड़े हो जाएं। मैंने कहा कि मुझे ना नज़र नहीं आ रहा। उस टाइम पे तो बिल्कुल बंद हो चुका था, बिल्कुल ब्लैक हो चुका, बिल्कुल ब्लैक हो चुका। तो उसने बोला कि नहीं, आप ना मेरे शोल्डर पे हाथ रखें और आप चलें, क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो आपके हाथ पाँव बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, तो थोड़ा सा मूवमेंट होनी चाहिए, आप बैठ के नहीं, आप थोड़ी देर चलें। अब मैंने उस टाइम, उसने मेरे लिटरली ग्लव्स उतार के ना फेंक दिए। उसने कहा कि दूसरे ग्लव्स कहाँ हैं। अब मैं उसको बता रही हूँ कि वो भी मेरे गाइड के पास और है। आपका गाइड कहाँ था उस वक्त? गाइड पीछे था। तो अब उसने जब उसको बुलाया है तो उसने जो है ना, अच्छा ही वॉज ऑल्सो, अच्छा होता ये कि विदाउट ऑक्सीजन ना आपको ऊपर कुछ समझ नहीं चल रहा होता और इसलिए उसको भी शायद समझ में नहीं आ रही थी। ही वॉज नॉट गेटिंग दिस थिंग कि भाई ये बंदी को स्नो ब्लाइंडनेस हो गई हुई है या इनको कोई और मसला हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन हेलुसिनेशन हो गई है कि ये सोती जा रही हैं। ही डिडंट रजिस्टर कि हो क्या रहा है असल में, और जब तक उसको समझ ही नहीं आई ना, अब उसने कहा कि नहीं इनके दूसरे ग्लव्स दो, बिकॉज मैं उनसे बार बार कह रही थी कि मेरे दूसरे ग्लव्स आप दे दें, क्योंकि मैंने निकाल के अपने बैग में पीछे रखवाए थे। तो मैं उन्हें कही थी कि ज़रा मेरे ग्लव्स दे। तो ही वॉज सेइंग कि बस चलो बस चलो। ही वॉज नॉट लिसनिंग। मैं इट्स नॉट अबाउट हिम, मे बी उनको भी विदाउट ऑक्सीजन मेंटली ही वॉज आउट, ही उसको कुछ रजिस्टर ही नहीं हो रहा था। वो लिटरली मुझे, अगर रात के 12 बज गए थे तो इसीलिए बजे थे कि ही वॉज जस्ट सेइंग कि आप चले। ही वॉज नॉट सपोर्टिंग मी या उस तरह से कोई वो नहीं कर रहे थे, और मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं तो एक एक स्टेप बस रस्सी पकड़ के ऐसे ही उठा रही हूँ, क्योंकि आई कुडंट सी। और जो पहले वाला पार्ट था जो थोड़ा टेक्निकल और डिफरेंट ट्रिवर्स करके और डिफरेंट चीज़ें, वो मैं कर चुकी हुई थी, वो शुक्र है अल्लाह का, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। अब इस बंदे ने कहा कि मैं आपको ड्रैग करता हूँ, तो इन्होंने मुझे थोड़ा ड्रैग किया। उसके बाद बोला कि नहीं मेरा अपना क्लाइंट भी है, बिकॉज दे वर ऑल्सो कमिंग डाउन। तो कहा मेरा अपना क्लाइंट भी है, मैं ज़रा उससे पूछ लूँ, बिकॉज वो भी, उसको भी मैंने देखना है। देन ही वेंट बैक। देन माई गाइड स्टार्टेड सेइंग अगैन कि आप चले। फिर मैंने स्ट्रगल किया, फिर कुछ टाइम ऐसे ही स्ट्रगल किया। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें बीइंग पाकिस्तानी माउंटेनियरिंग के सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है कि हम जो है अब वो, ही वॉज ऑल्सो पाकिस्तानी जिसने हेल्प किया, बट अगेन दीज पीपल आर वेरी फ्यू। और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको लिटरली प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है कि सो दैट दे कैन हैंडल देयर क्लाइंट इफ़ ही इज़ देयर। तो अगर वो अपने क्लाइंट को लेकर गए हैं तो उनको उस तरह से वो होना चाहिए प्रोफेशनल, कि वो हर चीज़ हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। ही कुड हैव नोन के विदाउट ऑक्सीजन ये मर सकते हैं, हो सकता है, इनको कुछ भी हो सकता है, ये गिर सकते हैं कहीं से भी। सो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है चेंज होने की ज़रूरत है। बट अगेन कमिंग बैक टू दैट थिंग, उन्होंने मुझे थोड़ा सा ड्रैग किया, देन ही वेंट बैक, देन आई स्ट्रगल्ड अगेन, थोड़ा सा चलने की मैंने। एंड यू डोंट इवन रिमेंबर कि आप कैसे आई हो नीचे? आई डोंट रिमेंबर। यू डोंट रिमेंबर दैट? आई डोंट रिमेंबर, आई जस्ट रिमेंबर द थिंग कि जहाँ मैं बैठी हुई थी और मैंने कहा कि बस मैं रुक जाती हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ वो वाले पॉइंट तक याद है, उसके बाद आपको नहीं याद? मुझे पीछे याद है, पीछे मुझे दूर से आवाज़ आती थी कि चलो बाजी, चलो बाजी चलो। मुझे बस इतनी चलो बाजी वाली आवाज़ें याद हैं। और आई डोंट रिमेंबर कि मैंने समिट के बाद जहाँ पे मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हुई थी उसके बाद से किस तरह से वो सारा एरिया कवर किया जो कि मैं पहले जाते हुए अकेले स्ट्रगल करके गई थी। आई डोंट रिमेंबर कि वो एरिया कैसे कवर हुआ। फिर देन अगेन कमिंग बैक टू दैट पर्सन, सखावत भाई, ही बाद में मैंने इन्वेस्टिगेशन की कि वो बंदा कौन था। हाँ, जिसने आपको इतना हेल्प किया। सुबह मेरे लिए सबसे बड़ा वो चीज़ थी कि सुबह मैंने कहा कि वो कहाँ है और वो कौन था। फिर मैं उससे मिलने गई हूँ, मैंने जा रही थी, फिर उसको बुलवाया भी कि मुझसे मिलें ज़रूर।
उनके साथ पिक्चर ली है, उनके साथ उनको मैंने नंबर वगैरह एक्सचेंज किए और मैंने कहा कि मैं मतलब देखना चाहती थी कि वो कौन बंदा था। देन ही वेंट बैक और फिर काफ़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा कि ये फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हेडलैम्प होता है दूर से पता चलता है, देन ही केम बैक अगैन। That's so और kind कहा, of him. हाँ, और कहा कि मैं लिटरली कहते कि वो गोरे ने मुझे कहा है कि मैं आई विल डाई इफ़ आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, तो मेरे लिए पानी बना कर लाओ। देन ही वेंट डाउन, पानी बनाया और उसको दिया, और उसको देने के बाद ही केम बैक टू मी कि अब आपका थोड़ा और रह गया है। फिर अगैन उसने ये किया कि उसने कहा कि अब बस मैं आगे ही हूँ, बस पाँव ऊपर करके स्लाइड लेके आते जाओ। और मेरा इनिशियल प्लान भी यही था कि मैं वापसी पे ये सारा एरिया ना स्लाइड करके चली जाऊंगी, बट अगेन उसमें ये बस प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई आपके साथ ना हो तो आप राइट लेफ्ट चले गए तो आप क्रेविस में गिर जाएंगे। तो इसलिए उसमें एक बंदा चाहिए होता है। हाउ टेक्निकल दीज थिंग्स आर, और ये मैं इतनी सरप्राइज्ड हूँ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू अनम कि आपने जितनी स्ट्रगल, जितनी कोशिश के बावजूद इस सारे समिट को कंप्लीट किया। आपने एक इतनी अच्छी एग्जाम्पल सेट की है उन खवातीन के लिए। मेरे ख्याल से जो इस वक्त आपको देख रहा है, जो सुन रहा है, ये पैशन होता है, आपकी कॉलिंग होती है, ये सारी वो चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपकी नर्व्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जब एक पॉइंट पे वो गिव अप करें और उनको कोई ना कोई ऐसा पुश मिले और वो यहाँ तक पहुँचे। और आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ लोगों को ये पेशेंस और ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि अगर आपके साथ कोई खातून है, दो कि इट्स नॉट अबाउट अ वुमेन, इट्स अबाउट कि आप एक ऐसे फेस पे, ऐसे पॉइंट पे हैं और ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप एक बंदे का सपोर्ट सिस्टम है एंड यू हैव टू प्रूव दैट वे। सो आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने कंप्लीट किया है। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद इस तरह के समिट्स, लेकिन टेक रेस्ट, आई कैन सी कि इनके पाँव, इनके हाथों पे जो चीज़ें हैं, ये बहुत हिम्मत की बात है और इस बहुत कम लड़कियां जो है ना इस तरह से कर पाती हैं। और आपके स्टूडियो आने का भी बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। सो जाते जाते मुझे ये बताएं क्या प्लान है आगे? अब आप एक ब्रेक ले रही हैं या ब्रेक फ़ौरन करने वाली हैं, कुछ क्या सोचा है? प्लान देखिए, अब जो मैंने करना था वो किया, और वो इसीलिए किया कि ब्रॉड पीक की अगर एग्जांपल ले लें तो कितनी लड़कियां वहाँ पे गई हैं। इफ़ आई एम बीइंग द सेकंड पाकिस्तानी वुमेन देयर जो कि वहाँ गई है, तो लड़कियां नहीं जाती हैं, इसका मतलब यही है, और बहुत कम हैं हम। तो इसको हमने बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इस तरफ लाना है और उनमें ये कॉन्फिडेंस, और उनके लिए ये चीज़ें फिर ये भी तो होना चाहिए। अगर मैंने अभी जाकर देखा है और लास्ट ईयर मैं नेपाल में गई हूँ, सो आई नो वेरी क्लियरली कि क्या डिफरेंसेस हैं और डिफरेंस है चीज़ों में, फैसिलिटीज़ में, प्रोफेशनलिज्म में, इस पूरे फील्ड में कितना डिफरेंस है। तो आई वुड से कि आगे अपने लिए कोई रिकॉर्ड बनाने और अपने लिए कोई चीज़ें करने की बजाय इट्स बेटर कि मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा काम कर लूँ कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होने की ज़रूरत है। मैं अब रास्ता, आई थिंक रास्ता खोला है, अब उस रास्ते को सीधा करना भी ज़रूरी है। You just have to smooth that way for other girls कि वो इस फील्ड में आए। एंड थैंक यू वेरी मच